चलिए, जो अपना नेक्स्ट अमेंडमेंट है, वो किसके ऊपर है? टीसीएस के ऊपर है। तो नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या बोलता है? रिड्यूस टीसीएस रेट। व्हाट? रिड्यूस टीसीएस रेट ऑन सेल ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज फ्रॉम 5% एंड 20% टू 2%। अर्लियर लॉ के अंदर दो रेट हुआ करते थे, 5% एंड 20%। आप जब डीप में जाएंगे उसको तो आपको मालूम पड़ेगा कि 5% किस पे था और 20% किस पे था। लेकिन अभी अमेंडमेंट आने के बाद वो रेट कितना हो गया? सिर्फ और सिर्फ 2%। ओके, ऑल गुड। चलिए डिकोड करते हैं इसको। रिडक्शन ऑफ टीसीएस ऑन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। अर्लियर लॉ के अंदर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जो सेक्शन था 206 सब सेक्शन 1G, इसके अंदर क्या बोलते थे? जो एप्लीकेबल किसके ऊपर होगा? सेलर के ऊपर, जो ये ऑफर कर रहे हैं ओवरसी पैकेज का, ठीक है, वो एंटायर अमाउंट के ऊपर टीसीएस कलेक्ट करेगा। राइट? टीसीएस कलेक्ट करेगा। इसमें कोई भी एग्जामेशन नहीं था, गवर्नमेंट ने पहले एग्जामेशन नहीं दिया, ना बजट के पहले ना बजट के बाद, लेकिन रेट कम किया हुआ है, ये अच्छी बात है। ठीक है, तो बिफोर बजट क्या था? टीसीएस का रेट एप्लीकेबल होता था इवन सिंगल रुपी ऑन सिंगल रुपी। कोई भी मॉनिटरी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं दिया था, 1 रुपया हुआ तो भी टीसीएस काटो, चार्ज करो, काटो नहीं चार्ज करो। तो हाइयर टीसीएस रेट रिजल्टेड इन हैवी अपफ्रंट कैश ब्लॉकेज। लेकिन बजट के बाद क्या हुआ? रेट ड्रास्टिकली कम हुआ, 5 या 20% से कितना हो गया? वो सीधा 2%। लेकिन कोई एग्जाम्पशन नहीं दिया उसके अंदर, कोई थ्रेशोल्ड भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। ठीक है, और जो अपना इंडिविजुअल है, जो ओवरसी क्लेम ओवरसी पैकेज ले रहा है, जो टीसीएस पे कर रहा है, ठीक है, वो अपना इनकम टैक्स फाइल करेगा तो उसके साथ एडजस्ट कर सकता है या फिर रिफंड क्लेम कर सकता है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज फ्रेंड ना को बाहर जाना है घूमने के लिए, उसने कितने का प्लान बनाया? 8 लाख का। तो अर्लियर लॉ के अंदर उसको 8 लाख पे 5% एक्स्ट्रा पे करने पड़ते थे इन द फॉर्म ऑफ टीसीएस, जो अपना सेलर कलेक्ट करेगा। तो उसका कितना कॉस्ट बढ़ता था? पूरा 8,40,000। लेकिन बजट के बाद कितना हो गया रेट? 2%। तो कितना बैठेगा? 16,000। 8 लाख के ऊपर 2% कितना होगा? 16,000। तो अभी कितना बैठ रहा कॉस्ट उसका? 8,16,000। तो जो गैप है 8,40,000 से 8,16,000, तो जो 24 था उसका सेविंग हुआ, उतना फंड उसका ब्लॉकेज नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या बोलता है? एक्चुअली ये क्लेरिफिकेशन है। जो टीडीएस ऑन सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विस, इसके पहले बहुत लिटिगेशन हुआ करता था कि जो सप्लाई ऑफ मैन पावर है उसके ऊपर, लेकिन बजट ने क्लेरिफाई कर दिया कि सप्लाई ऑफ मैन पावर होगा तो उसके ऊपर रेट कितना होगा? 1% या फिर 2%। 1% फॉर इंडिविजुअल और एंड और एचयूएफ, ठीक है, और 2% किसके लिए? अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। राइट? तो अपना नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है? obtaining a lower or nil deduction certificate through rule based automated process for small taxpayer। आपको याद होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में अर्लियर लॉ के अंदर, अभी तो अपना इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ गया है, जो इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल 26 से। लेकिन अभी तक जो पहले का लॉ था 1961 में, उसमें क्या होता था? सेक्शन 197 हुआ करता था। अगर जिस किसी का इंडिविजुअल का इनकम लो है, ठीक है, तो वो असेसिंग ऑफिसर के पास जाके अपना प्रूफ सबमिट करेगा इनकम का, और वहां से लोअर डिडक्शन का सर्टिफिकेट लेगा। बहुत लॉन्ग प्रोसेस था और हेक्टिक प्रोसेस था। अभी उसको हटा दिया गया है गवर्नमेंट ने, वो रूल बेस कर दिया गया और ऑटोमेट कर दिया उसको। उसको डिकोड करते हैं। चलिए, ये नया अमेंडमेंट क्या लाया? लोअर नील डिडक्शन सर्टिफिकेट, लोअर या फिर नील डिडक्शन सर्टिफिकेट। जो अपने स्मॉल टैक्स पेयर थे उन लोग को लोअर या फिर नील टीडीएस डिडक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। ले अभी ले सकते हैं वो लोग। वो भी किसके थ्रू? रूल बेस्ड ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू, जो कि ह्यूमन इंटरवेंशन क्या होगा? बहुत ही कम होगा इसके अंदर। जो अपना अर्लियर लॉ था सेक्शन 197 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें क्या होता था? प्रोसेस क्या होता था? वो मैनुअल बाय टैक्स ऑफिसर, ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पे होता था और वो बहुत डिले होता था। लेकिन लेकिन अभी क्या हो गया? वो रूल बेस्ड ऑटोमेटेड सिस्टम कर दिया गया। ठीक है, फास्टर है, ट्रांसपेरेंट है, और इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट भी फास्ट होगा। रिड्यूस ह्यूमन इंटरवेंशन। पहले क्या था भाई? ऑफिसर ने अप्रूव किया तो ही मिला, अदरवाइज नहीं मिलेगा। लेकिन अभी क्या होगा भाई? रूल अपने फुलफिल किया, कंप्लीट किया, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लेस इंटरवेंशन होगा ह्यूमन का। ठीक है, फोकस इस पे किया रिलीफ फॉर स्मॉल टैक्स पेयर के ऊपर। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक स्मॉल कंसल्टेंट है, राइट? तो सीए भाई फीस लेगा ये जब सर्विस देगा, और जब सर्विस दे रहा है कंपनीज को तो लोग टीडीएस काटेंगे। जब मेरा लिमिट के अंदर ही है,
जब मेरा हायर लिमिट नहीं है, मेरा इनकम कम है, बट फिर भी कंपनी टीडीएस काटेगी 194 जे के अंदर, राइट। तो मेरा फंड ब्लॉक होता है, उसके लिए मेरा फंड क्या होता है, ब्लॉक होता है, और कंपनी में टीडीएस काट रही है, जो कि मुझे लास्ट में मिलेगा ईयर एंड के बाद जब मैं अपना आईटीआर फाइल करूंगा। तो उसी को ही सिंप्लीफाई करने के लिए मैं नए प्रोविजन के हिसाब से लोअर सर्टिफिकेट लूंगा और उसको कंपनी को दूंगा, तो कंपनी में टीडीएस नहीं काटेगी बेस्ड ऑन माय सर्टिफिकेट। तो मुझे मेरा पैसा जल्दी मिलेगा, मेरा फ्लो, कैश फ्लो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो छोटे टैक्स पर के लिए अच्छा रिलीफ दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। सिंपल बात करूं, जो एक लाइनर में, budget introduce rule with automated mechanism for issuing lower or nil TDS certificate under section 197 to ease cash inflow issue of small taxpayer। तो अपना अगला अमेंडमेंट क्या है, अनेबल डिपॉजिटरीज, डिपॉजिटरीज मतलब एनएसडीएल सीडीएसएल, ठीक है, टू एक्सेप्ट फॉर्म 15G और 15H फ्रॉम टैक्स पेयर होल्डिंग सिक्योरिटीज इन मल्टीपल कंप्लायंस। ये अमेंडमेंट सिंपल है। सपोज सपोज एग्जांपल लो, मैं सपोज प्रेरणा है, ठीक है, उसका इनकम लिमिट से काफी कम है, इनकम क्या लिमिट से कम है, लेकिन वो मल्टीपल कंपनीज में शेयर होल्ड करती है। ठीक है, कंपनी ने डिविडेंड दिया, उस पर टीडीएस काटेगी वो। अगर प्रेरणा ने सारे कंपनी को डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया तो टीडीएस काटेगी। ठीक है, लेकिन बजट के बाद ये अमेंडमेंट ये लाया गया कि प्रेरणा सिर्फ अपने डिपॉजिटरी को, जो भी उसका एनएसडीएल या सीडीएसएल डिपॉजिटरी होगा, उसको इंटीमेट कर देगी, वो अपना फॉर्म 15G सबमिट करेगी, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है, सॉरी नॉन सीनियर सिटीजन है, बिलो 60 है, तो 15G सबमिट करेगी। अगर उसका एज 60 से ज्यादा है, 60 से ज्यादा है, तो 15H सबमिट करेगी। ठीक है, तो वो उसने अपने डिपॉजिटरी को सबमिट किया, तो डिपॉजिटरी डायरेक्टली सारे कंपनी को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई प्रेरणा का टीडीएस मत काटिए, उसका लिमिट से कम है, राइट। अर्लियर लॉ क्या होता था, प्रेरणा इंडिविजुअली सारे कंपनी को इन्फॉर्म कर देगी, अगर किसी एक कंपनी को भी इन्फॉर्म करना भूल गई वो, तो वो कंपनी उसका टीडीएस काटती थी। लेकिन अभी बजट के बाद क्या हुआ, प्रेरणा सिर्फ अपने डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करेगी, और वो डिपॉजिटरी वो सारे जितने भी कंपनी में उसने इन्वेस्ट किया हुआ सारे कंपनी को इन्फॉर्म कर देगी, भाई ऐसा टीडीएस मत काटो, क्यों कि इसका इनकम कम है, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है इसका। ठीक है।